नर नारायण धर्म के दो पुत्र भगवान प्रकट भय धर्म के यहां पर नर नारायण के रूप में। क्यों प्रकट भय? एक राक्षस था, असुर, उसका नाम था सहस्त्रदेव। उसको 1000 कवच प्राप्त थे भगवान सूर्य से। सूर्य की उपासना की उसने, भगवान सूर्य ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुमको 1000 कवच प्राप्त हो। उसका असली नाम दंभोद्भव था, लेकिन उसको बाद में सहस्त्रदेव के नाम से जाना गया, क्योंकि सहस्त्र कवच थे, 1000 कवच। वह कवच लेकर के विचरण करता। जब 1000 कवच प्राप्त हो गए तो देवताओं को परेशान करने लगा। अभिमान आ गया। जब अभिमान आया और देवों को परेशान करने लगा तो देवताओं ने भगवान की स्तुति की। शांताकारं भुजगशयनम, हे भगवान आपकी जय हो, हम बड़े झंझट में पड़े हैं। ये सहस्त्रदेव सहस्त्र कवच प्राप्त करके सहस्त्रदेव दंभोद्भव नाम का असुर हम लोगों को बड़ा परेशान कर रहा। भगवान ने व्योम वाणी में, आकाशवाणी में कहा, देवताओं हम नर नारायण बनकर के प्रकट होंगे पृथ्वी पर और उसके कवचों का भेदन करेंगे। तो देवता उन कवचों का भेदन क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उसको 1000 कवच तो प्राप्त थे, पर एक और वरदान प्राप्त था कि जो 1000 वर्ष तक तपस्या करेगा वो केवल उसके एक कवच का भेदन कर पाएगा। अब कौन मारे? बड़ी आफत फंस गई। तब भगवान नर नारायण प्रकट भए। वह बद्रीनाथ आए और बद्रीनाथ में एक बार नाम जप का फल 1000 बार है। एक तपस्या करें और दूसरे उसके कवच का भेदन करने जाएं, फिर वो आ जाएं, नारायण आ जाएं तो नर जावें, नर आ जावें तो नारायण जावें, और एक एक करके 999 कवचों का जब भेदन कर दिया, वह दंडवत प्रणाम करता हुआ सूर्य देव की शरण में चला गया। इस कथा से इति सिद्धम, सिद्ध होता है कि बद्रीनाथ भगवान की भूमि पर जो भी एक बार नाम कीर्तन करता है उसको 1000 बार नाम कीर्तन का फल प्राप्त हो जाता है। यह तीसरा फल है, इसलिए 2 मिनट गाओ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दोनों हाथ उठाकर गाओ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, तन से पूजा कर रहे तन से पूजा कर रहे, मनवा गया बाजार और कैसे रीझे सांवरा, जुड़े न दिल के तार, कैसे रीझे सांवरा, जुड़े न दिल के तार। इसलिए वाणी से नहीं, भाव से गाओ। नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दोनों हाथ उठाकर हरि बोल।
बोली विशाल भगवान की। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वाल्मीकि जी महाराज उल्टा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप कर करके वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गई। कैसे? वन में उपद्रव करते थे, नारद जी आ गए, नारायण 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 नारायण। वाल्मीकि जी बोले रुको, हो गया हो नारायण नारायण तो ठहरो। वाल्मीकि जी बोले भक्त जाने दो। कहां जाओगे? पहले ही अपना कमंडल तो देते जाओ। नारद जी बोले हम तो बाबा आदमी है ही क्या हमारे पास, ये बीना है कमंडल है। वाल्मीकि जी बोले भाड़ में गया, 100-200 का तो बिका ही जाएगा, यही काम आएगा, ठहरो। अरे बेटा, नारद जी ने कहा एक बात बताओ, हाँ तुम इतना पाप करते हो, क्या भगवान तुम्हें माफ करेगा? बोले वो मरने के बाद देखा जाएगा। कुछ लोग इसलिए भी पाप करते हैं कि मरना तो है ही है, अच्छे से मर जाओ। हमारे एक बहुत बेहतरीन कवि हैं काका हाथरसी जी, वो लिख रहे थे, हम कल बता रहे थे, काका हाथरसी की याद आ जाती है। महाराज जी वो अपनी कविता में लिखते थे, कहें काका कबीराय काम कुछ ऐसा कर जा, कहें काका कबीराय काम कुछ ऐसा कर जा, मरना ही तो है कर्जा लेकर मर जा। बोले मरना तो है ही है, कर्जा लेकर के मर जाओ। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मरना तो है ही है, मरना एक दिन मरना, पाप करते रहो, 4 दिन की जिंदगी। एक जन हमें मिले, अरे बोले महाराज आप कहते सीताराम 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 कहो, 4 दिन की जिंदगी है, खेलो खाओ पढ़ो बढ़ो मरो जाओ। हमने कहा तुम्हारी ठटली बारे है? अरे क्या भगवान ने खेलने खाने के लिए जीवन दिया? ऐसा समय मनुष्य का तन पा करके, सुंदर शरीर पा करके आप खेलने खाने में दिन व्यतीत करते हो। जो तुम कर रहे, पर तुम में और पशुओं में अंतर क्या है? तुम्हारे बच्चे होते, पशुओं के भी बच्चे होते, तुम भोजन करते, पशु भी भोजन करते, तुम सोते हो, पशु भी सोते हैं, तुम अपनी भाषा में बात करते, पशु भी अपनी भाषा में बात करते हैं, फिर आप में और पशुओं में अंतर क्या है? माई बाप, केवल इतना अंतर है कि पशु भगवान का भजन नहीं कर सकते, विवेक नहीं लगा सकते, और हम लोग सत्संग सुन करके विवेक जगा करके भगवान की भक्ति और भगवान को पा सकते हैं। और जो ऐसा नहीं कर रहा वो पशु के ही समान है। नारद जी बोले भैया सीताराम गाया करो, कल्याण हो जाएगा। वाल्मीकि जी बोले महाराज हमारे जैसे पापी से ये अच्छा काम भला नहीं होता है। नारद जी बोले भैया एक बात बताओ, आप पाप करते हो किसको देते हो? चोरी करके डकैती करके? महाराज घर है, बाल बच्चे हैं, उनको देते। पूछो इसका दुख मिलेगा तो क्या भोगने के लिए भागीदार होंगे? महाराज बहाने मत बनाओ, जब तक हम पूछने जाएंगे तब तक आप भाग नहीं जाओगे। ना ना ना, हम नहीं भागेंगे, हमें बांध दो। नारद जी को बांध दिया। वाल्मीकि जी घर आए, अपने घर वालों से पूछा एक बात बताओ, हम चोरी कर करके तुम्हारे पास रुपया लाते हैं, धर्म पत्नी से कहा चोरी कर करके लाते हैं, बाद में जब इसका हिसाब किताब होगा तो पाप का भाग भी मिलेगा, भोगना भी पड़ेगा, तो क्या तुम हमारा साथ दोगी? पत्नी ने कहा महाराज इस दुनिया में जो जैसा करता है सो पाता है, कोई किसी का भाग नहीं पाता है, अपने अपने भाव से पाता है, जो जैसा करता है वैसा पाता है। महाराज मैं तो धर्म पत्नी हूँ, आप चाहे चोरी करो चाहे डकैती करो, आप तो लाओगे, मेरा काम है घर को संभालना, मैं गृहिणी हूँ, मैं घर को संभालती हूँ, आप चाहे जो करके लाओ, हम वही वैसे ही हम अपने घर को चलावेंगे, लेकिन जो करेगा वो भोगेगा। वाल्मीकि जी की आंखें खुल गई।
आंखें खुली, वापस आए। धर्मपत्नी से बोले, देवी जी आपने ठीक कहा। और वापस आकर के नारद जी के चरणों में साष्टांग दंडवत करके लेट गए। क्या बात है महाराज, आपने सही कहा था कि धन में तो सब साधन है, साथ है, लेकिन पाप के भाग में कोई साथ नहीं। अब तो आप हमारा कल्याण कर दो, अब तो आप हमारा बेड़ा पार कर दो, वरना महाराज हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। आंखों में आंसू भर के रोने लगे। तब श्री नारद जी बोले, भैया परेशान मत हो, राम 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 जपो। राम जी बड़े दयालु हैं और पाप के बाप का नाम है राम। बालू की भींट धुआं को मंदिर, बालू की भींट धुआं को मंदिर, ओछे की प्रीत कबे निवई है। और तुम राम के नाम को जाप करो, फिर पाप के बाप खा धूर दई है। तुम राम के नाम को जाप करो, फिर पाप के बाप खा धूर दई है। आप तो सीताराम सीताराम कहो, पाप के बाप को धूर दी। वाल्मीकि जी बोले, महाराज हमसे ये जो आप नाम ले रहे ये भी नहीं लिया जा रहा, इतने पापी हैं, ये आप नाम ले रहे हमें नींद आ रही। और कई लोगों को ऐसा होता है, भगवान की कथा में ऐसी गजब की नींद आती। हाँ, भगवान की कथा सुनने बैठे ऐसी नींद आएगी जैसे 6 महीने से सोई ना हो गए। बोलो सीताराम। तो वाल्मीकि जी हाथ जोड़कर नारद जी से कहते हैं, महाराज आप कह रहे राम 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 राम, जो नाम आप ले रहे हम नहीं ले पा रहे। तो नारद जी बोले, कौन सा नाम आ रहा? बोले, हमसे तो महाराज मरा आ रहा। नारद जी बोले, वही लो, मरा में ही कल्याण हो जाएगा। नारद जी बोले, महाराज कहीं मरा? नारद जी ने कहा वही लो। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, महाराज क्या मरा नाम में कल्याण हो जाएगा? एक बात बोले, खेत पड़े को जामी है, उल्टो सीधो भी। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, और खेत पड़े को जामी है, उल्टो सीधो भी। बाबा तुलसीदास जी कहते, भैया खेत में चना का दाना, गेहूं का दाना, चाहे उल्टा गिरे, चाहे सीधा गिरे, चाहे टेढ़ा गिरे, चाहे तिरछा गिरे, पानी और खाद लगने पर वो जम ही जाता है। उसी प्रकार भगवान का नाम चाहे धोखे से लो, चाहे जानबूझ के लो, या कोई जबरदस्ती ले, भगवान का नाम कल्याण कर ही देता है। बोलो सीताराम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात की पुष्टि की। भाई को भाई अनख आलस, नाम जपत मंगल दिस दस। भाई को भाई अनख आलस, नाम जपत मंगल दिस दस। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। आहा भैया, राम जी का नाम चाहे प्रेम से लो, चाहे भाव से लो, चाहे कुभाव से लो, ऐसे समझो। आगी जानते हो? आगी, आगी में हाथ धोखे से डालो या जानबूझ के डालो, आगी का काम क्या है? बोलो, क्या काम है? जलाना। अच्छा, जहर, पॉइजन, पॉइजन धोखे से खाओ, जानबूझ के खाओ, या कोई खाना में मिला दे, या कोई मुंह पकड़ के जबरदस्ती जहर पिला दे, जहर का काम क्या है? बोला, मारना। उसी प्रकार भगवती का नाम, गुरुदेव का नाम, राम जी का नाम, चाहे जानबूझ के लो, धोखे से लो, या जबरदस्ती लो, भगवान के नाम का काम है तारना। ये तार करके ही छोड़ेगा, ऐसे समझो।
शायद ऐसे ना समझ में आया, दूसरे प्रकार से समझ। एक बार एक महात्मा पठानकोट आए, राजसी जमाना था, राजाओं का जमाना, महात्मा पठानकोट में प्रगटे। लंबी लंबी लाइन लगी। गांव का एक सीधा साधा पठानकोट का भोला भाला आदमी, नाम चंगीलाल। चंगीलाल गया, दूर से देखा, जय हो महाराज, जय हो महाराज, कल्याण करो, हे महाराज हमें दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो, राजा के गुरु दीक्षा दे दो, दीक्षा, शरणागति दे दो, मंत्र दे दो, नाम मंत्र दे दो, नाम मंत्र दे दो, नाम मंत्र। महात्मा बोले फिर देंगे, दोबारा आएंगे फिर देंगे, अभी तुम भजन करो, सुधरो। वो तो पीछे ही पड़ गया, महाराज दीक्षा दे दो, फिर देंगे, कह दिया फिर देंगे। नहीं महाराज, महाराज इसी बार दे दो, दोबारा हम जिंदा रहे ना रहे, बूढ़ा शरीर है, नहीं नहीं फिर देंगे। सीधा साधा आदमी, भोला भाला आदमी, 50-55 साल का। खैर पठानकोट का आदमी होते ही खतरनाक। पुराना जमाना, राजसी जमाना। महात्मा यही जंगल में रहते, पठानकोट के बाहर जंगल में रहते थे, झोपड़ी बना करके। महात्मा ने सुबह सुबह नहाने के लिए लोटा लिया, झाड़ी जंगल जाने के लिए। खबर आई तो खबर करने गए। गांव में खबर आई कहते हैं, समझ जाओ, डॉट डॉट डॉट। तो महात्मा लोटा लेकर के खबर आई, खबर करने गए। वो चंगीलाल पीछे पड़ गया, महाराज दीक्षा दे दो। रात भर बैठा रहा, सुबह से फिर पीछे पड़, महाराज दीक्षा दे दो, दीक्षा। महात्मा बोले यार बड़े पागल, सुबह सुबह पीछे लग गए, ना नहाया ना धोया, अभी हमें खबर आई है, हम खबर करने जा रहे, तुम कह रहे दीक्षा दे दो, बाद में ले लेना। नहीं महाराज दीक्षा दे दो, पीछे पीछे। अब उसके चक्कर में महात्मा जी 3 किलोमीटर चले गए। अब महात्मा जी सोचे ये पीछे जाए तो हम नित्य नेम करें, और चेला सोचे कि पहले ये दीक्षा दें फिर हम पीछा छोड़ें। अब महात्मा का दिमाग खराब। अब महात्मा ने अंत एक बार वो बोला, महाराज दीक्षा नहीं देनी, मंत्र दे दो। महात्मा का दिमाग खराब। महात्मा ने बढ़िया लोटा दिखा के बोले, मारी हो लोटा सो खपाड़ फूट जाइए। चेला बोला जय हो। चेला को लगा यही मंत्र है। वापस आया, माला निकाली। पत्नी बोली क्या बात है, इतनी जल्दी नहा लिया? अरे बोले चुप रहे, हमें दीक्षा मिल गई। अब लगो माला जपने, मारी हो लोटा सो खपड़िया फूट जाइए, मारी हो लोटा सो कपड़िया फूट जाइए, मारी हो लोटा सो कपड़िया फूट जाइए, मारी हो लोटा सो कपड़िया फूट जाइए, मार हो लोटा सो कपड़िया फूट जाइए। लगो जप करने। 10 साल अखंड जप किया, नाम सिद्ध हो गया और बढ़िया नाम जप करता रहा। 60-65 साल का हुआ। उसी जमाने में राजा के एक बालक को भूत लग गए, अचेत पड़ा राजा का बालक। बड़े बड़े जानकार, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा भूत भगाने आए, पर भूत इतना खतरनाक, भूत चूंकि पंजाब का था, पंजाब का भूत खतरनाक भूत लगा। और पंजाब का एक तो भूत तो ठीक है, आदमी चिपक जाए तो निकालना मुश्किल है, भूतों की तो छोड़ो, मरा हुआ भूत पंजाब का बहुत खतरनाक राजा के बालक को लगा, निकालना बड़ा मुश्किल। आदमी पीछे पड़े, बड़े बड़े महात्मा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और राजकुमार पढ़ो, लंबी लंबी बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें निकाले और पढ़ो ही पढ़ो। महात्मा डर जाए, ये बहुत खतरनाक है, साक्षात जिंद दिख रहा हो। इसको पता लगा कि राजा के बेटा को भूत लग गए। इसे ध्यान आया कि हमारे गुरुजी ने कहा था कि जिसने मंत्र दीक्षा ले ली और मंत्र अगर वो बोल दे तो कुछ भी असंभव नहीं। इसने सोचा चलो गुरुजी का मंत्र हमने भी बहुत जाप किया, 10 साल जाप किया, ट्राई कर लेते हैं। ये गया राजा के दरबार में, चिल्ला करके बोला कि हम राजा के बेटे को ठीक कर देंगे, हमारे पास पावरफुल मंत्र है। बड़े बड़े साधक बोले अपनी शकल देखो, हमारी लंबी दाढ़ी सफेद हो गई, बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं, बड़े बड़े देवता हैं, वो ठीक नहीं कर पाए। गांव के चरवाहा आदमी, तुम गायें चराने वाले, बकरी चराने वाले, तुम ठीक करोगे। इसने कहा हमारे पास गुरुजी का पावरफुल मंत्र, ठीक है लगा। ये कान में गया और कान में बोला क्या है, वही मंत्र। राजकुमार के कान में जाकर के बोला, मारी हो लोटा सो खपड़िया फूट जाइए। तो जो राजकुमार को भूत लगा था उसने सोचा ये हमें पहचान आ गया, ये हमें पहचान आ गया। सुआ कह रहा है कि मारी हो लोटा खपड़िया फूट जाइए। तो जो भूत है तो उसने दौड़ लगाई, राजकुमार ठीक, चंगीलाल की जय जयकार। आर फूल माला डारी, बड़े बड़े महात्मा हाथ जोड़े, जय हो। चंगीलाल बोला खुश रहो, आशीर्वाद बटन लगो। लंबी लाइन लगने लगी। अब तो पूरे राज में हाहाकार हो गया, भाई बड़ा खतरनाक महात्मा है, बड़े बड़े ठीक नहीं कर पाए, साधारण से आदमी ने क्या सिद्धि क्या चमत्कार, जय जयकार होने लगी। तो इसके गुरुजी को खबर लगी कि हमारे जो चेला राजा है उसके राज्य में एक बहुत सिद्ध महात्मा भाई,
चंगीलाल जी। तो इसके गुरुजी ने सोचा हम भी दर्शन करें, पहचानते तो वे थे नहीं, 10 साल हो गए थे। गुरुजी आए, लंबी लाइन में गुरुजी लेन में खड़े। चंगीलाल ने देखा गुरुजी, तुरंत गद्दी से उतर के गुरुदेव। गुरुजी बोले तुम कब से हमारे चेला? अरे बोले याद करो 10 साल पहले। गुरुजी का दिमाग खराब, बोले हमें यार याद नहीं आ रहा है, बाकी चेला तो याद है, तुम याद नहीं आ रहे, हमने तुम्हें कभी दीक्षा दी। बोले नहीं नहीं याद करो, जंगल। गुरुजी बोले यार भैया हमें जंगल भी याद नहीं आ रहा कि हमने जंगल में दीक्षा कब दी। अरे बोले भीड़ ना याद करो, अकेला। गुरुजी बोले यार हमें फिर भी याद नहीं आ रही, कब की बात है, कैसी बात है? अरे बोले याद करो, सुबह का टाइम। गुरुजी बोले हमें वो भी याद नहीं आ रहा है कि यार हमने सुबह की टाइम तो दीक्षा दी नहीं, बिना 9-10 के पहले हम फ्री नहीं होते हैं। अरे बोले तो फिर खबर आई, जब आपको खबर आई थी वो ध्यान करो। गुरुजी का दिमाग खराब, अब भी बार बार सोचे कि चेला तो बहुत बड़ा मिल गया, लेकिन दीक्षा कब दी? गुरुजी एक कोने में ले भागे, एक बात बता, मंत्र कौन सा दिया? मंत्र बोलो। हैं आपने कहा था ना मार यहां लोटा सो खपड़िया फूट जाएगी। गुरुजी का दिमाग खराब हो गया। गुरुजी बोले जय हो। फिर गुरुजी को ध्यान आ गई, तुम वही तो नहीं हो जो पीछे लगे रहे 3 किलोमीटर तक? हैं सही पहचान गए, हम वही हैं। तब गुरुजी ने भाई एक बात मान ली कि बताओ, गुरु के वचनों को इसने मानकर उसको मंत्र बना दिया। मेरे पागलों, जो अपने माँ और गुरुदेव के वचनों को मानकर ऐसे चलता है वो दुनिया का सर्वशक्तिमान इंसान बन सकता है। जब साधारण से बात मंत्र हो सकते हैं। इसलिए कि नारद जी बोले भाई तुम्हें राम राम कहना नहीं आता तो घबराओ मत, टेंशन मत लो, तुम्हें जो नाम आता हो। तो वाल्मीकि कहते हैं हमको राम नहीं मरा कहना आ रहा। वो कहता हमको जो आप नाम ले रहे वो नहीं मरा कहना आ रहा। नारद जी बोले आप मरा मरा बोलो, और उसने मरा मरा मराम कह करके राम राम बन गया। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, उल्टा नाम जपौ जग जाना, नाम जपौ जग जाना, उल्टा नाम जपौ जग जाना, उल्टा नाम जपौ जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, 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 वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपौ जग जाना, उल्टा नाम जपौ जग जाना, उल्टा नाम जपौ जग जाना, उल्टा नाम जपौ। मेरे प्रिय साधकों, मेरे प्रिय श्रोताओं, जब वाल्मीकि जी उल्टा नाम जप कर करके वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो सकते हैं, मेरे प्रिय पागलों आप भी अपने माता पिता और गुरुदेव के वचनों को मानकर सर्वत्र शक्तिमान बन करके आप दुनिया के सबसे श्रेष्ठ इंसान बन सकते हो। इंसान ही नहीं महान भी बन सकते हो, लेकिन कब? जब आप अपने गुरुदेव और अपने माता पिता की बात को मानोगे। हम लोग माता पिता को तो मानते हैं पर माता पिता की नहीं मानते। हम लोग गुरुजी को तो मानते हैं लेकिन गुरुजी की नहीं मानते। इसलिए आप और हम सबको हमको एक बात का निर्णय करना पड़ेगा आज की कथा में। आज के बाद केवल उनको मानना नहीं, उनकी बात को भी, गुरुदेव की बात को भी मानना पड़ेगा। और जो माता पिता और गुरुदेव की बात को मानेगा उसका यश कीर्ति तीनों लोकों में सर्वत्र फैल जाए।